प्रदेश का सबसे बड़ा बुलेटिन अपना बिहार। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिहार झारखंड में कई जगहों पर एक्शन लिया है आयकर विभाग ने। 3 अलग अलग कारोबारियों के ठिकानों पर सर्वे हुआ है और आपको बता दें कि पटना के नामी ज्वेलर्स श्रीहरि के ठिकानों पर आयकर विभाग का सर्वे पूरा। आपको बता दें कि श्रीहरि के ठिकाने पर 4 से 5 करोड़ की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। देखिए, सज्जन कुमार खेमिका है श्रीहरि के ऑनर और फर्जी तरीके से कच्चे बिल को पक्का बिल बनाने का काम करता है श्रीहरि। और कटिहार के होटल कारोबारी सिद्धेश्वर सिंह के 10 ठिकाने पर आयकर विभाग ने सर्वे किया। कटिहार स्थित होटल सन सिटी प्लेस में स्टॉक में आयकर विभाग ने गड़बड़ी पाया है। पश्चिम बंगाल कानकी में होटल और हैदराबाद में भी एक होटल है और सभी होटलों में स्टॉक में गड़बड़ी, कच्चे बिल पर कारोबार करने का खुलासा हुआ है। रांची के 2 कंपनी आरएस फूड्स और डेयरी फ्लेक्स पैकेजिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के ठिकाने पर भी 10 करोड़ से भी अधिक की गड़बड़ी पाई गई है। और आपको बता दें कि दरअसल गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर यहां पर आयकर विभाग ने आकर के सर्वे किया और पता चला है कि काफी कुछ यहां पर गड़बड़ियां हैं। कच्चे बिल को पक्का बिल बनाने का ये लोग काम करते थे। कई और ठिकानों पर भी जाकर के चेकिंग की गई तो स्टॉक में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। बता दें आपको, आयकर विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार झारखंड में कई जगहों पर एक्शन लिया गया है। तो 3 कारोबारियों के ठिकाने पर देखिए यहां पर एक्शन लिया गया है आयकर विभाग के द्वारा। बता दें आपको, रांची के 2 कंपनी है आरएस फूड्स और डेयरी फ्लेक्स पैकेजिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और इसके ठिकाने पर 10 करोड़ से भी अधिक की गड़बड़ियां पाई गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए बिहार झारखंड के 3 कारोबारियों के यहां पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए ये 3 अलग अलग कारोबारी हैं जिनके विभिन्न ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। पटना के नामी ज्वेलर्स है श्रीहरि, इनके 4 ठिकानों पर जो है वो आयकर की छापेमारी की गई और ये सर्वे का काम जो है वो किया गया और इस दौरान जो है वो 4 से 5 करोड़ की गड़बड़ी उजागर हुआ है। और जो श्रीहरि है इसके जो ऑनर हैं वो सज्जन कुमार खेमका बताए जा रहे हैं। इन पे जो आरोप आया है इस कंपनी के ऊपर, इस संस्थान के ऊपर, इसमें यह है कि फर्जी तरीके से कच्चे बिल को पक्का करने का काम करती है श्रीहरि और कर चोरी का जो मामला है वो भी इनके ऊपर आया है। इसके अलावा कटिहार के होटल कारोबारी हैं सिद्धेश्वर सिंह, इनके 10 ठिकाने पर छुपाने की गई है, जिसमें कटिहार में एक होटल है सन सिटी पैलेस, इनके यहाँ छापेमारी की गई है और इन्हीं का होटल जो है पश्चिम बंगाल में कानकी में है। इसके अलावा हैदराबाद में भी होटल है और इन सभी होटल में जो संचालन किया जाता है, जो कस्टमर रहते हैं होटल में उन्हें कच्चे बिल करते थे, जो टैक्स चोरी रही थी। तो ये बात सर्वे के दौरान जो है वो सामने आई है और इन पर काफी जो है कर चोरी का मामला सामने आया है। इसके अलावा रांची के 2 बड़े कंपनी आरएस फूड्स और डेयरी फ्लेक्स पैकेजिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, इनके भी 10 ठिकानों पर जो है कार्रवाई की गई है। सर्वे का जो काम है वो किया गया है आयकर विभाग के द्वारा और 10 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी जो है वो पाई गई है। तो अब आयकर विभाग जो है इन सभी जो कंपनियां हैं या जो संचालक है ज्वेलर्स हैं पटना के, इनको नोटिस भेजेगा और नोटिस भेजने के बाद इनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अगर ये आगे गड़बड़ी जो है इनको साफ नहीं कर पाएंगे तो इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बताते ये चलें कि ये जो एक्शन है वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ आयकर विभाग जयंत मिश्रा के निर्देश पर की गई है। जयंत मिश्रा को ये इनपुट्स मिले थे कि ये तमाम जो तीनों जो कारोबारी हैं वो कर चोरी कर रहे हैं और उसी के सत्यापन के लिए सर्वे का काम इनके टीम के द्वारा किया गया, जिसमें ये बात साबित हुई है। ये तीनों जो कारोबारी हैं, चाहे सज्जन कुमार हो या होटल के कारोबारी है सिद्धेश्वर सिंह या फिर रांची के जो 2 कंपनी है आरएस फूड और डेयरी फ्लेक्स पैकेजिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये लोग जो है वो कर चोरी कर रहे हैं और कहीं न कहीं पैसे का जो गड़बड़ घोटाला जो है सरकार को जो देना चाहिए, कर लौटाना चाहिए इनको, वो नहीं लौटा रहे और इसी के आधार पर ये सर्वे का काम किया गया है। जी ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आरजेडी ने तेजस्वी यादव को सेनापति बना दिया है। आरजेडी लालू प्रसाद भी बार बार तेजस्वी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। वहीं अब देखिए आरजेडी ने पोस्टर के जरिए भी तेजस्वी को बिहार का नायक बताया है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने पलटवार किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार चुनाव में अब सिर्फ 7 महीने बचे हैं।
सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार लगातार अपने पिता को फिर से सीएम बनाने की अपील कर रहे हैं। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार जरूर बनेगी। राजद के लिए बड़ा खुशखबरी है कि ये सी वोटर के सर्वे में तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, नीतीश से आगे। तो क्या लग रहा है, सरकार एकदम बनेगी? तेजस्वी जी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, 41% और नीतीश को 18%। चलिए, चुनावी साल में बिहार में सियासी महासंग्राम छिड़ा है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें तेजस्वी को बिहार का लोकप्रिय नेता बताने की कोशिश की गई है। पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार की पहली पसंद तेजस्वी, सबकी पसंद तेजस्वी, रोजगार के लिए उम्मीद तेजस्वी, न्याय की आस तेजस्वी, सुख दुख का साथी तेजस्वी, दुखियों का सहारा तेजस्वी, नए बिहार का संकल्प तेजस्वी, तेजस्वी भव बिहार। आरजेडी के इस पोस्टर पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लिखा है कि भ्रष्टाचारी घोटालेबाज कभी बिहार की पहली पसंद हो ही नहीं सकते। ये लोग बिहारी जनता के विवेक और अस्मिता का मजाक उड़ा रहे हैं। रोजगार की बात करने वाले केवल अपने परिवार के उदय में लगे हैं। लालटेन से क्या रोशन करेंगे जब हर घर को सीएम नीतीश कुमार ने बिजली से रोशन कर दिया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आरजेडी के पोस्ट के बहाने लालू राबड़ी सरकार पर तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की जनता फिर से लालटेन युग में नहीं जाने वाली है। आज लोग उजाले में हैं, उजाले में ही रहेंगे। बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया। बिहार में जितने लाइन थे सबको डेवलप कर गया। नवादा जैसे डबल लाइन हो गया, क्यों नवादा, बिजली लग गई। अब लोग धक्का-धक चल रहे हैं, अब फटाफट काम कर रहे हैं। और तेजस्वी जी, आपके कहने से बिहार की जनता फिर से अंधेरे में नहीं रहेगा, लालटेन युग में अब फिर से उजाले में है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 7 महीने से ज्यादा समय बाकी है, लेकिन माहौल पूरी तरह चुनावी हो गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। न्यूज 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल और गया से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स थमने का नाम नहीं ले रही है। तेजस्वी पर वार पलटवार के बाद अब बीजेपी के एक पोस्टर पर सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये पोस्टर बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है। बीजेपी की ओर से जारी इस पोस्टर में सरकार की योजनाओं को लेकर जानकारी दी गई है। इस पोस्टर में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ बिहार के 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की तस्वीर लगाई गई है। इस पोस्टर को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। पोस्टर में सीएम नीतीश की तस्वीर नहीं होने को लेकर विपक्ष ने तंज कसा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी जेडीयू को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। वहीं एनडीए ने विपक्ष के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है। गुस्साए भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर लगाई, उस पोस्टर में नीतीश कुमार जी का फोटो ही गायब कर दिया। अरे अभी तो फोटो गायब हुआ है, चुनाव आता है तो बिहार से नीतीश कुमार जी को गायब कर देगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के पोस्टर में से, योजनाओं के पोस्टर में से चेहरा को गायब कर दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र का उजागर होता है। ये उनका डीएनए है कि किसी को यूज करो, समय से उनका उपयोग करो और जब उपयोग हो जाए तो उसमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। तेजस्वी बेरोजगार आदमी है। जिस क्षेत्र की जनता ने उन्हें विधायक चुना है उस क्षेत्र में तो कभी जाते नहीं, जनता से कोई मतलब रखते नहीं और इधर उधर ताक झांक करते रहते हैं। हमारा सवाल पोस्टर पॉलिटिक्स और फोटो पॉलिटिक्स पर तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से है कि भैया आपकी पार्टी की क्या पद्धति है जिसमें तेजस्वी जी की तस्वीर रहती है और लालू जी की तस्वीर, राबड़ी जी की तस्वीर गायब कर दी जाती है। बिहार बीजेपी के नेता ये हमेशा कहते आ रहे हैं
कि 2025 में भी नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन पटना में बीजेपी के इस नए पोस्टर के बहाने विपक्ष अब बीजेपी पर हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में चुनावी साल में सियासत बेमिसाल हो रही है। चुनाव होने में कुछ ही महीने रह गए हैं, लिहाजा सियासी माहौल गर्म है। बिहार में कमजोर पड़ी कांग्रेस को फिर से खड़े करने में अब राहुल गांधी की टीम जुटी हुई है। ताबड़तोड़ बिहार का दौरा कर रही है और अब तो कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कांग्रेस को ए टीम बताकर खलबली मचा दी है। तो क्या है इस पर आरजेडी का जवाब, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में कांग्रेस पार्टी अब ए टीम। आरजेडी का दावा, बड़ा कद हमारा। चुनावी साल, सियासत बेमिसाल। बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका पर घमासान। कांग्रेस का ये हाथ अब कमजोर नहीं। इस हाथ को बिहार में मजबूत करने में जुट गया है कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का सांगठनिक महकमा और कांग्रेस की चुनावी टीम। मिशन बिहार के ऑपरेशन में जी जान से जुट गए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के सबसे बड़े दिमाग कृष्णा अल्लावरू, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा और बिहार में कांग्रेस की कमान संभाल रहे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। यही वो चेहरे हैं जो बिहार में कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में अब ए टीम है, जिसके जवाब में आरजेडी कह रहा है हमारा कद बड़ा है। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है। राजद हमेशा बड़ी पार्टी रही है और आगे भी सरकार बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो, ये जनता ने तय कर लिया है, इसलिए कांग्रेस भी शामिल है उसमें। चुनावी साल में कांग्रेस लगातार चाल चल रही है। आरजेडी चाहे जो कह ले, कांग्रेस ने अभी से ही दावा ठोक दिया है कि कम से कम 70 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस का मेरा मानना है 70 सीट से नीचे हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम लोग 70 सीट कम से कम लड़ेंगे, उससे अधिक हो सकता है। कांग्रेस क्यों खुद को ए टीम बता रही है, इसे जानने के लिए आपको लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को समझना होगा। बिहार में कांग्रेस 9 सीट पर लड़ी और मात्र 3 सीट जीती। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 33% था, जबकि आरजेडी 23 सीटों पर लड़ा और मात्र 4 सीट ही जीत पाया, जिससे आरजेडी का स्ट्राइक रेट 17% रहा। यानी लोकसभा में कांग्रेस से आरजेडी की लगभग आधा स्ट्राइक रेट है। हालांकि विधानसभा में ये आंकड़ा एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार में 70 सीट पर लड़ी और मात्र 19 सीटें जीती, जिससे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 27% रहा और आरजेडी 144 सीट पर लड़ा, 75 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। पिछले चुनाव में आरजेडी का स्ट्राइक रेट 52% था, यानी विधानसभा में कांग्रेस से लगभग 2 गुना। लिहाजा इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन में बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में कौन रहता है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में आज तेली अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया और सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू के अलावा बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि तेली समाज के हित के लिए बीजेपी हमेशा साथ खड़ी रही है। ऐसे में आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक टिकट समाज को दिया जाना चाहिए। साथ ही इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकार बनेगी। नीतीश जी की सरकार बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। मोदी की गारंटी है और नीतीश का सुशासन है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी और तेली समाज का पूरा उसमें योगदान रहेगा। सोमवार को बिहार विधानमंडल में बिहार का बजट पेश होना है और इसको लेकर बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कल बजट पर बोलेंगे। कल पूरी तरह बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने जो ड्रीम रखा है उसको विधानसभा में हम लोग रखेंगे।
बोलेंगे कल पूरी तरह बिहार के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ड्रीम रखा है उस पूरे को प्रेजेंटेशन हम लोग बिहार विधानसभा में देंगे। बिहार सरकार में आईटी मिनिस्टर बनने के बाद कृष्ण कुमार मंटू पहली बार छपरा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अमनौर पहुंचने पर लोगों ने जेसीबी से फूल बरसाकर कृष्ण कुमार मंटू का स्वागत किया। कृष्ण कुमार मंटू ने पदयात्रा करके अपने इलाके के लोगों का अभिनंदन किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार के साथ साथ अमनौर का भी विकास काफी तेजी से होगा। जनता का लिए बहुत आशीर्वाद हमको मिला, इसके लिए हमको इस काम करने का अवसर मिला है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सब लोगों ने हमको हमने आशीर्वाद दिया, काम करने का मौका दिया है और निश्चित रूप से अमनौर का सम्मान कार्यकर्ताओं के साथ विकास के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सारण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है, क्या आपका उद्देश्य? अभी तो अवसर मिला है, जो बेहतर हो सकता है। हमने हमारा पहले से प्रयास रहा है कि अमनौर की तुलना बारसा से नहीं, से नहीं, पटना से हो, अमनौर ऐसा बेहतर सुंदर सुरक्षित बनावे। अब तो पूरा सारण अमनौर बिहार सीमाड़ी मिला है अमनौर के लोग के आशीर्वाद से। तो अमनौर का मान सम्मान कर्म के साथ, काम के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बीजेपी कोटे से नीतीश कैबिनेट में शामिल होने के बाद मंत्री सुनील कुमार के बिहार शरीफ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बिहार शरीफ में कर्पूरी भवन सभागार में सुनील कुमार के सम्मान में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। सुनील कुमार वन एवं पर्यावरण विभाग उनको दिया गया है। उन्होंने कहा कि रोहतास के वन क्षेत्र के संरक्षण के लिए 20 करोड़ की राशि खर्च करेंगे। बड़ी खबर नालंदा से सामने आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े गोली मारने का एक दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मामला जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के नूरसराय बाजार का है, जहां पर अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया है। ये वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से दो बदमाश मौके पर पहुंचते हैं और कुर्सी पर बैठे बुजुर्ग को गोली मारकर भागने लगते हैं। हालांकि आसपास खड़े लोग बदमाश को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद हाथापाई होती है और बदमाश फरार हो जाते हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और खोखा बरामद किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब छापेमारी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बदमाश हैं वो आते हैं और यहाँ पर बुजुर्ग को गोली पकड़ते हैं अपराधी को और हाथापाई भी होती है, लेकिन वहां से फरार होने में अपराधी कामयाब हो जाते हैं। निकाल रहा हार्डवेयर की, तो उसके सामने उनको किसी ने गोली मार दी है। घटना का सत्यापन किया गया है। जख्मी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। उसकी स्थिति खतरे से बाहर है और अपराधकर्मी की पहचान स्थापित करके उसकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में नालंदा की तस्वीरों ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो गया है? बदमाशों को इतनी आसानी से हथियार आखिर कैसे मिल रहे हैं? बेखौफ अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी? ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 उठा रहा है। इस घटना के बाद बेखौफ अपराधियों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी? बदमाशों ने बुजुर्ग को गोली क्यों मारी? मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र के सिमरा टोल प्लाजा के पास में एक मिठाई दुकान में लूटपाट और मारपीट का मामला सामने आया है। दुकानदार का आरोप है कि मुकेश यादव ने दुकान के गल्ला से पैसे लूट लिया और सामान को भी नष्ट कर दिया और हर महीने रंगदारी की भी यहां पर मांग की है। दुकान पे 12 बजे करीब मुकेश यादव आए थे और दुकान पे आकर गाली उड़ी देने लगे हैं। हम यहाँ काम करते हैं, गाली उड़ी देने लगे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि सामान को इधर से उधर कर रहे थे और उसके बाद बोले कि साला चमार निकलो घर से, यहाँ से दुकान से बाहर निकलो। बोले तुम छूता है तो बोलो तुम ये 15 दिन का नहीं से बोल रहे थे। उसके बाद से दुकान से निकाल दिए हैं। उसके बाद शटर गिरा दिए। मुझे एक सूचना मिली कि मेरे दुकान पर कुछ लोग आकर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। मैं उसमें कार्रवाई करते हुए जब मैं यहाँ पहुँचा तो देखा कि शटर गिरा हुआ है। इनके द्वारा बताया गया सूचक कि एक व्यक्ति आया था जो EMI का पैसा बकाया कहकर हमारे शटर गिरा दिया, जबकि बकाया मैं गाड़ी नहीं बेचा हूँ, मैं दूसरे से बेच दिया हूँ और वो किस्त भी जमा कर रहा है। 1 महीने का किस्त बकाया है। तो मैं सूचक से अपना शटर खुलवाया तो देखा कि कुछ सामान दुकान का अस्त व्यस्त था
काउंटर के अगल बगल में कुछ पैसे गिरे हुए थे, जिससे लग रहा था कि लूटपाट की भी घटना की गई है। मुजफ्फरपुर में एक पूर्व वार्ड पार्षद और वर्तमान पार्षद के पति पर दबंगई का आरोप लगा है। ये मामला नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार का है, जहां पर वार्ड 42 के पूर्व पार्षद विजय झा पर यह आरोप है कि वो कई लोगों के साथ आभूषण कारोबारी के घर पर कब्जा करने के लिए पहुंचे और मेन गेट तोड़कर अंदर घुस गए। आरोप है कि पूर्व पार्षद ने महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की और घर में तोड़फोड़ कर मारपीट की, जिसके बाद पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई और इसके बाद पुलिस की टीम के साथ साथ नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से पुलिस ने पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा और उनके समर्थकों में से 2 को हिरासत में लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस विजय झा को आर्म्स एक्ट और शराब कांड में पहले भी जेल भेज चुकी है, जो हाल ही में जमानत करवा करके ये जेल से छूटा है। वहीं विजय झा का ये कहना है कि उसने वो जमीन की रजिस्ट्री करा ली है, लेकिन मकान को खाली नहीं किया गया है। इसी को लेकर विवाद हुआ है। 200 आदमी को लेके घुस गया, जबरदस्ती गेट तोड़ दिया, बदसलूकी किया है, पूरा कपड़ा फाड़ दिया, पूरा शरीर पे नोचने का निशान है, गला में से चैन ले गया, फोन टैब सब उठा के ले गया, घर में सब औरत आदमी सब घुस गया, घर से सारा चीज़ मतलब जो भी था मेरा जेवर गहना जेवर मम्मी का सब लूटपाट करके ले गया। हम लोग सो के उठे हैं, अभी चाय पी रहे थे, जब तक विजय झा आया है, बोला है कि दरवाजा खोलने के लिए बहुत सारा आदमी लेके आया था। हम लोग अभी खोले भी नहीं, जब तक पूरा गेट उट सबको काट दिया है, पूरा बहुत सारा आदमी ऊपर से ईंटा बरसाया है, घर में सब दरवाजा को लोहा को काट उठ के अंदर घुस गया है, मारपीट किया है, बेटी के साथ बदतमीजी किया है, हमको पूरा मारा है, पूरा घर में लूटपाट मचाया है। क्या है वजह? उसका मंसूबा है, उसका कहना है कि इसे घर हम लेंगे। विजय झा का कहना है कि पहले हम इसे रजिस्ट्री महदा करवाए थे, एग्रीमेंट करवाया था 2017 में, और एग्रीमेंट के बाद जो है इस बीच में राजकुमार जी उस जमीन को लिख दिया एक शक्ति के नाम से, शक्ति नाम के व्यक्ति से 22 लाख में लिख दिया, और विजय झा एग्रीमेंट करवाया था 12 लाख दिया था उसको। उसके बाद वो 22 लाख में जमीन रजिस्ट्री कर दिया शक्ति कुमार को। शक्ति कुमार से जाकर के बाद में जो है 22 लाख में लिखवा लिया विजय झा, और उसके बाद से जो है अपना मोटेशन करवा लिया, रसीद अप टू डेट कटवा लिया है, जमीन खाली नहीं किया था। इसी बात को लेकर के दोनों में आज विवाद हुआ। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां पर शराब कांड में वारंटियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया है। हमला कर गिरफ्तार दोनों वारंटियों को ग्रामीणों ने छुड़ा लिया। यह मामला बैकुंठपुर थाना के बहरामपुर गांव की बताई जा रही है। बताया जाता है कि शराब मामले में गिरफ्तार 2 वारंटी श्यामदेव राय और छोटेलाल राय की ग्रामीणों ने पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया है। सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार को हमलावरों ने जख्मी करके रिवॉल्वर छीनने की भी कोशिश की। इस घटना के बाद पुलिस ने 15 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। 2 दिन पहले विजयपुर और उचका गांव में भी पुलिस टीम पर हमला हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। पटना से बड़ी खबर, अवैध गेंसिंग अड्डे पर बड़ा एक्शन हुआ है। 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 29 लोगों को जेल भेज दिया गया है, 11 लोगों को मेडिकल ग्राउंड पर थाने से बेल दिया गया है। बता दें आपको, अवैध गेंसिंग के अड्डे के खिलाफ बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस ने संयुक्त तौर पर कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से रजिस्टर समेत कई चीजें भी बरामद की हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चलें आपको, अवैध गेंसिंग अड्डे पर बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, और 29 लोगों को जेल भेज दिया गया है। राजधानी पटना में इन दिनों अवैध गेसिंग का अड्डा धड़ल्ले से चल रहा है। बिहार एसटीएफ को इस बात की गुप्त जानकारी मिली कि पौष इलाके गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सालिमपुर रहरा में अवैध गेसिंग पिछले कई महीनों से चल रहा है, और दूध के कारोबार की आड़ में यह अवैध गेसिंग का अड्डा चल रहा है। बिहार एसटीएफ ने इसमें पटना पुलिस का सहयोग लिया, और गांधी मैदान के अलावा कदम कुआं और पिपहौर थाने की पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की, और इसके बाद सालिमपुर रहरा इलाके में गेसिंग के अड्डे पर छापेमारी करते हुए कुल 40 लोगों को हिरासत में लिया। बाद में 29 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, और इन सभी को आज कड़ी सुरक्षा में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई है जो बिहार एसटीएफ है और पटना पुलिस की। जो गेसिंग का अड्डा जहां चल रहा था, वहां पर गेसिंग के कूपन के अलावा कैलकुलेटर, कई तरह के गेसिंग के कागजात, रजिस्टर्ड और कई अन्य चीजें बरामद की गई हैं।
जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे अहम पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद अब पुलिस और बिहार एसटीएफ की टीम ज्वाइंटली कौन सा कार्रवाई करती है ताकि भविष्य में इस तरह का अवैध गैसिंग अड्डा न चले, क्योंकि अवैध गैसिंग अड्डा का चलना कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार अवैध गैसिंग का अड्डा किनके संरक्षण में फल फूल रहा था। कैमरा पर्सन मनी जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। जमुई स्टेशन के प्लेटफॉर्म के बीच ब्रिटिश जमाने में बना फुटओवर पुलिस को यहाँ पर आपको फुटओवर ब्रिज को पुलिस ने हटा दिया है। और आपको बता दें कि आसनसोल रेल डिवीजन के क्षेत्र में यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए लगाए गए मेगा ब्लॉक के शेडो में दानापुर रेल मंडल ने जमुई स्टेशन का पुराना पैदल पुल को क्रेन की मदद से 2 भागों में काटकर ध्वस्त कर दिया गया। और इस दौरान दानापुर रेल मंडल के कई इंजीनियर्स और रेलकर्मी मौजूद रहे। सबसे पहले पुराने पैदल पुल को यहाँ पर गैस कटर से मजदूरों ने काटा, फिर बड़े से क्रेन की मदद से उसे उठा करके हटा दिया गया। फैक्ट्री वर्क पिछले 2 महीने से कर रहे थे। कुछ दिन को हम लोगों दिन को काम किया, शीशी वर्क तक फ्लोर देखे होंगे, पहले बहुत अच्छा फ्लोर था, वो सबको मैंने तोड़ा। उसके बाद शीट था इसके नीचे में, वो उसको तोड़ा गया। पिछले 10 दिनों से रात्रि में भी काम हो रहा था, 3-3 घंटा बल्ब लेके। आजादी के पहले जमुई स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच जो पैदल पुल बना था, अंग्रेजों के जमाने का पैदल पुल, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यही पुल है जो फुट ओवर ब्रिज है और प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 के बीच में है। और देखा जाए तो दानापुर रेलवे मंडल के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, रेलवे का क्रेन भी पहुंचा है और जो पैदल पुल, जो अंग्रेजों के जमाने का पैदल पुल है, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि क्रेन लगा है और जो ब्रिज है, पुल है, वहां पर जो फंसाया जा रहा है और फिर इसे हटा दिया जाएगा, कह सकते हैं कि ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो ये जो पुराना रेल ब्रिज है, जो फुट ओवर ब्रिज है, उसे ध्वस्त करने का काम हो रहा है रेलवे के द्वारा। बता दें कि आसनसोल रेल मंडल ने कई यात्री सुविधा को बहाल करने के लिए मेगा ब्लॉक लिया है किउल जसीडीह रेलखंड के बीच में। और ऐसे में मेगा ब्लॉक के शैडो में यहाँ पर दानापुर रेलवे मंडल के अधिकारियों के द्वारा यह काम हो रहा है कि जो जमुई स्टेशन पर जो पुराना पुल, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। बता दें कि नया पुल बनने के बाद, फुट ओवर ब्रिज बनने के बाद, जो पुराना अंग्रेजों जमाने का जो पुल था वो बंद था, उसका काम नहीं हो रहा था और कोई हादसा न हो जाए, इसको लेकर इसको काम किया जा रहा है कि इस पुल को ध्वस्त किया जा रहा है। और जैसा कि रेलवे के अधिकारी ने बताया है कि आसनसोल रेल डिवीजन के द्वारा जो मेगा ब्लॉक दिया गया है, उसी के शैडो में इस पुल को ध्वस्त किया जा रहा है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल मेरे साथ